नमस्कार दोस्तों, मैं एलवी सिंह यूट्यूब चैनल यूनिवर्स टू टीच में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं एक नई जानकारी, एक नए विषय कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिवर्स टू टीच को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा के कंप्यूटर वर्ड से बना है। कंप्यूट का अर्थ है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो निर्देशों के समूह प्रोग्राम के नियंत्रण में डेटा या तथ्य पर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। इसमें कंप्यूटर में डेटा को एक्सेप्ट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इस प्रकार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ से कीबोर्ड और माउस से जब इनपुट दिया जाता है तो वह मेन मेमोरी से होती है ऑक्सिलरी मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी में जाता है। स्टोरेज मेमोरी का काम है उस डेटा को इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखना, और मेन मेमोरी का काम है डेटा को या इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। हम स्टोरेज मेमोरी में डेटा सेव तो रहता है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए अरिथमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता होती है। जब अरिथमेटिकल लॉजिकल उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वह उसके बाद कंट्रोल यूनिट को देता है और कंट्रोल यूनिट उसको आउटपुट देता है। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट से आउटपुट आपको मिला हुआ है, और वो आउटपुट का जो रिजल्ट होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो मेमोरी में सेव होती है, और मेमोरी में उसकी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है तब तक जब तक सिस्टम चालू रहता है। इसके बाद वह सेव हो जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में, और हमें आउटपुट गति, स्पीड, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से डेटा संसाधित कर सकते हैं। वे सेकंडों में जटिल गणनाएं कर सकते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत समय लेने वाली होंगी। सटीकता, एक्यूरेसी, कंप्यूटर त्रुटि मुक्त परिणाम प्रदान करने में सक्षम है, खासकर जब सटीक निर्देशों के साथ उपयोग किया जाता है। वर्सेटाइलिटी, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है, जैसे कि डेटा विश्लेषण, ग्राफिक्स डिजाइन, संचार, गेमिंग और बहुत कुछ। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे संचार और सहयोग आसान हो जाता है। लॉजिकल एबिलिटी, कंप्यूटर तार्किक रूप से सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, खासकर जब उन्हें प्रोसेसिंग में तार्किक ऑपरेटर के साथ उपयोग किया जाता है। हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास की शुरुआत एबकस 3000 बीसी से मानी जा सकती है। एबकस एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसका प्रयोग संख्याओं के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए उस समय के व्यापारियों द्वारा किया जाता था। कई वर्षों बाद कुछ मशीन डेवलप की गई जो न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ने व घटाने का कार्य करती थी, जैसे ब्लेसी पास्कल की कैलकुलेटिंग मशीन जो 1642 में डेवलप हुई। कुछ मशीन मल्टीप्लिकेशन तथा डिवीजन के कार्य भी कर सकती थी। 1804 में फ्रांस के बुनकर जोसेफ जेकार्ड ने ऐसा लूम बनाया जो पंच्ड कार्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर ऑपरेट होती थी। चार्ल्स बेब्स, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, एक ऐसी मशीन बनाई जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया था। इंस्ट्रक्शन द्वारा संचालित किया जाता था। ये इंस्ट्रक्शन पहले ही पंच कार्ड द्वारा मशीन में स्टोर करके रखे जाते थे। एनालिटिकल इंजन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को 60 इंस्ट्रक्शन पर मिनट की स्पीड से कर लेता था। 1937 में IBM ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पहली मशीन मार्क बनाई। इन मशीनों के प्रयोग में दो मुख्य समस्याएं थी। पहला, स्पीड, जो कि मशीन के पार्ट्स के चलने के आधार पर सीमित थी। मशीन बंद होना, पार्ट्स के टूट जाने तथा घिस जाने के कारण मशीन बार बार बंद हो जाती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग को दिशा मिली तथा दूसरे विश्व युद्ध के पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन का विकास हुआ। 1940 के दशक में एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रचलित हुई जो कि अभी तक अधिकांश कंप्यूटर का आधार है। इसे जोहान वेन न्यूमैन अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इसे स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा भी कहते हैं। जोहान वेन न्यू ने बताया कि डेटा व इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा सकता है। किसी भी कंप्यूटर में इंटरनल वर्किंग के लिए बाइनरी मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तथा इनाइक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका निर्माण 1943 में मोयर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और यह आकार में 20x40 स्क्वायर फीट है। वैल्यूज को जोड़ने में इसे 200 माइक्रो सेकंड या मार्क 1 से अधिक फास्ट था, परंतु इसमें कमियां थी, जैसे यह केवल कुछ सीमित संख्याओं को ही स्टोर करके रख सकता था। इसमें प्रोग्राम तारों से जुड़े सर्किट के रूप में होते थे, अतः प्रोग्राम में चेंज
तारों को बदलकर ही किया जा सकता था, जो एक कठिन काम था। इस कंसेप्ट की मेन अवधारणा थी कि मेमोरी में न केवल डेटा बल्कि इंस्ट्रक्शन को क्रमिक रूप से रखा जा सकता है, जिससे कि कंप्यूटर अपने ही एक एक करके उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उचित कार्य कर सके। इस कंसेप्ट पर आधारित प्रथम कंप्यूटर अमेरिका का इडवेक था। इनके बाद कंप्यूटर के विकास क्रम को उनकी जनरेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। ये सीपीयू के पार्ट्स होते हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पावर सप्लाई का काम है कि अलग अलग पावर, यानी कि किसी को 5 वोल्ट की ज़रूरत है, किसी डिवाइस को 12 वोल्ट की ज़रूरत है, उस हिसाब से ये पावर सप्लाई अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड करता है। डीवीडी रोम का काम है कि सीडी और डीवीडी को हम रीड करके सिस्टम में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड देख सकते हैं जिसमें सारे पार्ट्स इसमें बिल्ट होते हैं, जैसे कि सीपीयू, फैन, रैम, बीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, ये सारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको मेन बोर्ड कहते हैं। ये सीपीयू है, आप देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू फैन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर हीट सिंक फैन भी इसको बोलते हैं, जो इसको कूलिंग करने का काम करता है। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो ओएस ऑपरेट मेमोरी में लोड होता है, जिससे वो सिस्टम बूट हो पाता है। बीजीए कार्ड का काम है कि हमारा यदि बीजीए मदरबोर्ड का ख़राब हो चुका है तो वह बीजीए कार्ड के द्वारा भी हम सिस्टम से डिस्प्ले ले सकते हैं। साउंड कार्ड का है हमें साउंड प्रोवाइड करना। हार्ड डिस्क में हम डेटा को स्टोर करते हैं। माउस के द्वारा हम सिस्टम को इनपुट देते हैं। कीबोर्ड के द्वारा भी हम इंस्ट्रक्शन सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, और स्पीकर से हम माइक को आउटपुट लेते हैं। मॉनिटर से हम डिस्प्ले देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड मदरबोर्ड इत्यादि सभी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। इंटरनल हार्डवेयर हैं, इन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड ड्राइव, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, एनआईसी, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड होता है, हीट सिंक फैन, ग्राफिक्स कार्ड। बाहरी घटक जिन्हें पेरिफेरल कंपोनेंट भी कहा जाता है, ये बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। इनमें इनपुट आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, यूपीएस, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। इनपुट डिवाइस उन हार्डवेयर डिवाइस को कहा जाता है जो कंप्यूटर को इनपुट डेटा देने का काम करते हैं। इनके उपयोग से ही एक यूजर कंप्यूटर से संपादन कर उनसे अपना काम कराते हैं। इनके मिलने से कंप्यूटर को कंट्रोल और उससे संवाद कर पाते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण है कीबोर्ड। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एक बहुत पुराना माउस हुई होता था जिसके द्वारा सिस्टम को ऑपरेट किया जाता था। स्कैनर, जिसको स्कैन करके हम सिस्टम में डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं। टच स्क्रीन के द्वारा हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हमें आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है। वेबकैम से हम अपनी छवि को सिस्टम में स्टोर करते हैं। माइक्रोफोन से सिस्टम में हम बात कर सकते हैं। कंप्यूटर डिवाइसेस जो आउटपुट के रूप में उपयोग होती हैं की श्रेणी में वह कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं जो कंप्यूटर डेटा को यूजर तक पहुंचाने या उसके अनुकूल बनाने का काम करते हैं। उदाहरण मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ये पुराना सीआरटी मॉनिटर है, टीएफटी मॉनिटर है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, स्पीकर है जिससे हम साउंड को या आवाज़ को सुन सकते हैं। ये प्लॉटर है जिससे हम ड्राइंग पेपर्स प्रिंट करते हैं या फिर लार्ज 3 पेपर्स के ऊपर के जितने भी पेपर होते हैं उनसे हम प्रिंटिंग लेते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जिससे हम सिस्टम का आउटपुट या प्रोजेक्ट करते हैं। जब प्रोसेसिंग डिवाइसेस या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं तो वह डेटा किसी आउटपुट डिवाइस को भेजे जाने से पहले एक मध्यवर्ती चरण से गुजरता है। यह वो स्टेज जहां रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड नेटवर्क कार्ड। ये आप व्यू जो देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वास्तविक सीपीयू का इमेज है जो ऐसा दिखता है वास्तव में सीपीयू। स्टोरेज डिवाइस से वह हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को रखने और स्टोर करने का काम करते हैं। स्टोरेज डिवाइस किसी भी कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट में से एक है। यह कंप्यूटर पर सभी प्रकार के डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का काम है रैम और रोम। ये 2 डिवाइसेस होती हैं। जो रैम का काम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का काम है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जब सिस्टम हम बूट करते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम में लोड होता है जिससे हमें वो आउटपुट
डिस्प्ले दे पाता है। और रीड ओनली मेमोरी का काम है कि वह सिस्टम सिर्फ रीड करता है, ना कि उसके इंस्ट्रक्शन को हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करा सकते। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का काम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव है, जिनमें हम डेटा सेव करते हैं। SD कार्ड है, पेन ड्राइव है, SSD कार्ड। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूनिवर्स टू टीच चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।